गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 हम भी बने महान जिसका भाग 4 जिसमें हम हजरत अली जो महान व्यक्ति है उनके बारे में समझेंगे। उनका गुण था प्रामाणिकता यानी ईमानदारी। उन्होंने ईमानदारी दिखाई। हमें भी उनकी तरह जीवन में प्रामाणिकता सीखनी चाहिए। प्रामाणिकता का गुण हमें उनके जीवन से लेना चाहिए। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिन हजरत अली थे, वे राज यानी राज्य का जो खजाना होता है, भंडार होता है, उसकी जांच यानी परीक्षण करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। उन्हें काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। उन्होंने अंधेरा हो गया इसलिए मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपनी निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर के बाद दो सरदार थे, वे निजी यानी खुद के काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वे हजरत अली के पास आए तब हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। राज्य के जो हिसाब किताब वो कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, वह जांच पड़ताल अब पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। हजरत अली ने जब राज्य का काम करते थे, परीक्षण करते थे, तब उनके पास अलग मोमबत्ती थी, वह उन्होंने बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती मेज यानी टेबल के खाने में मोमबत्ती थी, वह दूसरी मोमबत्ती उन्होंने जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक मोमबत्ती रखकर बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई। यह देखकर सरदारों को बहुत आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। उन्हें ये समझ नहीं आया कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार था, उन दोनों में से एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली ने उन्हें जवाब दिया कि भाई, अब तक मैं राजकाज यानी राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए मैंने राज्य की जो मोमबत्ती थी वह जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। उन्होंने कहा कि अब निजी कार्य यानी अपना खुद का काम शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोर या हरामखोर यानी किसी दूसरे का माल खाने वाला, उसे हरामखोर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे चोर या हरामखोर में कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। किसी के माल की या किसी की चीज़ की लालच नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो, परंतु हमें किसी के धन की लालसा नहीं रखनी चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। यह बात बहुत छोटी लगती है, पर ये बहुत ही महत्व की है, बहुत काम की बात है। यह बात हमें हमारे जीवन में उतारने लायक है। हमें इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है तब जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। उन्होंने कहा कि राजकाम का जो राज्य का जो भी काम होता है वह अच्छी तरह तभी हो सकता है और अच्छी तरह तभी चल सकता है
जब हम लोगों में प्रामाणिकता हो, यानी हम ईमानदार हो, तभी राजकाज का कार्य अच्छी तरह चल सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। इसका अर्थ होता है हमें किसी के धन और माल की लालच नहीं रखनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पुरखे यानी पूर्वजों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। हम जो कमाते हैं, हम अपनी मेहनत से जो भी हमें मिलता है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसी में संतोष रखना चाहिए। किसी और का धन हमारे कुछ काम नहीं आता है। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। पूरी मनुष्य जाति के लिए यह सबसे बड़ी सीख है। हमें हजरत अली के इस महान गुण से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी उनकी तरह ईमानदार, प्रामाणिक बनना चाहिए। विद्यार्थीगण, हमने इस पाठ में जो महान व्यक्ति थे उनके बारे में समझा, उन्हें जाना और उनके अंदर जो गुण थे उसको भी समझा। हमें यह पाठ से यह सीख मिलती है, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें भी इन महान व्यक्तियों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए और हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। अगर हम उनकी तरह उनके अच्छे गुणों को अपने में उतारेंगे तो हम भी उनकी तरह महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, आपने यह पाठ समझा होगा, समानार्थी शब्द आपने समझे होंगे। यह पाठ की जो एक्सरसाइज है मैं आपको पिक भेज रही हूँ, आप वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना। आपको जो भी एक्सरसाइज मैं भेजती हूँ आपको पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखनी है।